बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एसएसटी चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा उन्वान है हरूफ़े तहज्जी की इक़साम, जमात दोम। पिछली क्लासेस में हमने हरूफ़े तहज्जी के बारे में जाना था कि ये कितने होते हैं तादाद में। ये होते हैं 37। इनमें से कुछ हरूफ शरारती होते हैं जिनकी तादाद 9 है और उनको इसी निस्बत से शरारती 9 भी कहा जाता है। कुछ हरूफ ख़ानदान के निकल जाते हैं, बे का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान वगैरह वगैरह। आज की हमारी क्लास जो है वो बेसिकली है इक़साम पर मुश्तमिल। तो इक़साम में हरूफ़ तहज्जी की 2 इक़साम हैं, मुफ़रद हरूफ एंड मुरक्कब हरूफ। सबसे पहले हम देखते हैं मुफ़रद हरूफ। तो मुफ़रद हरूफ ये मुफ़रद से ही, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसे हरूफ होते हैं जो कि अपनी शनाख्त आप होते हैं। जिस तरह के हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो जिनको प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं, ये प्राइम की ही एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो ये जो मुफ़रद हरूफ हैं इनकी हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है, यानी अलिफ ता बढ़िए, अलिफ से बढ़िए तक। तो मसलन यहाँ पे ये ऐसे हरूफ होते हैं कि जो अपनी पहचान आप होते हैं। अलिफ, से, हे, ज़ाद, शीन, मीम, छोटिए, बड़िए वगैरह वगैरह, यानी अलिफ से बढ़िए तक ये मुफ़रद हरूफ हैं हमारे पास। तो आगे है दूसरी जो काइंड है, दूसरी किस्म है, वो है मुरक्कब हरूफ की। मुरक्कब हरूफ जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना, यानी जिनको हम कंपोजिट नंबर, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हम इनको कंपोजिट नंबर से कंपैरिजन करेंगे कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, 9 है, 12 है, तो वो जब हम डिवाइड करते हैं तो अपने अलावा वो किसी और टेबल पर भी डिवाइड हो जाते हैं, तो वो कंपाउंड होते हैं। इसी तरह से ये देखिए मुरक्कब हरूफ, इनकी कुल तादाद है 16 यानी 16। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हरफ से मिलकर बनते हैं, मसलन अलिफ प्लस अलिफ, तो ये बन जाएगा अलिफ मद आ। अब ये देखिए बना अलिफ मद आ है, लेकिन दो अलिफ हैं, इनको मिलाने से ये अलिफ मद आ बनेगा। ये अरबी का भी एक कायदा है। बे प्लस दो चश्मी है और ये इधर भा। ये देखिए यहाँ पे दो हरूफ हैं, तो लेकिन ये दोनों के मिलने से एक हरफ ही बना है। इसको हम लफ्ज़ नहीं पढ़ेंगे। ये बे दो चश्मी है भा, ये एक हरफ बना है, लेकिन दो हरूफ के मिलने से बना है, इसलिए हम इनको, इस लफ्ज़ को, हम हरफ को मुरक्कब हरफ बोलेंगे। नून प्लस दो चश्मी है ना, ना, तो ये भी हमारे पास मुरक्कब हरफ की ही एक मिसाल है। इस तरह अगर हम मीम को दो चश्मी हे से मिला लेते हैं, तो लाम को दो चश्मी हे से मिलाते हैं, और इसी तरह से दाल को दो चश्मी हे से मिलाते हैं, तो ये मुरक्कब हरूफ में आ जाते हैं। गाफ प्लस दो चश्मी हे गाफ, दो चश्मी हे घा। अब ये घा जो है ये मुरक्कब हरफ बना है, लेकिन ये, इसको हम हर्फ पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ नहीं होगा। इसके साथ अगर हम प्लस रे का इजाफा कर दें तो देन ये घर एक लफ्ज़ बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मुफ़रद हरूफ में मैंने ये लिखा है ज़वाद दाल ज़िद, अलिफ मद्दा आमीम आम, नून ये ने काफ नेक। ये छोटे छोटे मैंने अल्फाज बनाए हैं, यहाँ पे अल्फाज साजी की है। जब ये अल्फाज आपस में ऐसे मिलेंगे कि कोई बामानी लफ्ज़ हमारी समझ में आ जाए, तो वो लफ्ज़ों की तरतीब जुमला कहलाती है। अल्फाज से जुमला बन जाता है। मेरा नाम आसिम है, तो ये छोटे छोटे अल्फाज का मजमुआ एक जुमले की शक्ल इख्तियार कर गया, और देन हम इसी जुमले में तरतीब के साथ आगे इसको और इसके साथ जुमले मिला देंगे, तो वो एक अबारत यानी मजमून बन जाएगा। तो
جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی کلاس حروف تہجی کی اقسام۔ ہم نے پڑھا ہے مفرد حروف اور مرکب حروف کے بارے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔